Good morning everyone. Today I am going to discuss about culturing of microorganisms. आज हम लोग स्टडी करेंगे कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। माइक्रो ऑर्गेनिम्स का हम लोग कल्चर कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, कल्चर मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। माइक्रोबायोलॉजी के भाषा में हम कह सकते हैं कि यह माइक्रोबायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कल्चर जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर, दो तरह का कल्चर होता है, एक इन विट्रो कल्चर और दूसरा जो होता है इन वीवो कल्चर होता है। तो इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली हम लोग कल्चर करते हैं, ये लैब में हम लोग कल्चर करते हैं। तो लैब में हम लोग कल्चर करेंगे तो लैब में कल्चर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा। लैब में कल्चर करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होता है। मीडियम सिंगुलर टर्म है मीडियम और प्लूरल टर्म होता है मीडिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हमें कल्चर करना होगा वी हैव रिक्वायर मीडियम, हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ता है। और वो जो मीडियम होगा वो मीडियम एक्चुअली रफली हम लोग बोल सकते हैं कि जो मीडियम होता है जिसका हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ के लिए, वो मीडिया जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड होता है, यानी वो उसका क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। और हम जानते भी हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो जो हम मीडियम यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ के लिए वो एक्चुअली न्यूट्रिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और वो मीडियम जो होता है उस मीडियम में जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है उसके लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर पीएच चाहिए। और हम जानते भी हैं कि अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव रिक्वायर्ड a particular microorganism has required a particular temperature for their growth and also required a particular pH for their growth। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कल्चर मीडियम में जब ग्रोथ करता है तो उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है और पार्टिकुलर पीएच की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ चूँकि हम लोग देख रहे हैं कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना है, तो जो मीडियम हम लोग प्रोवाइड करते हैं कल्चर के लिए या जो मीडियम हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ग्रोथ के लिए, तो वो मीडियम क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और क्या चाहिए, वो पार्टिकुलर पीएच रहता है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उस मीडियम में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं, तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ आता है। तो अब ये देखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं या जो मीडियम प्रोवाइड किया जाता है ग्रोथ के लिए उसका कंपोजिशन क्या होगा, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। तो कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो कंपोजिशन में क्या होता है, जो मीडियम होगा उसमें क्या होता है, वाटर होगा, ठीक है, वाटर उसमें रहता है। और ये वाटर का काम क्या होता है, तो एक्चुअली मीडियम को वाटर में डिजल्व करते हैं या उसमें वाटर मोलिक्यूल होता है, प्रोवाइड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए। तो एक्चुअली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका ड्राई वेट की अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि 80% ड्राई बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर बैक्टीरिया हम देखते हैं तो बैक्टीरिया में उसका ड्राई वेट का 80% क्या होता है, वाटर होता है। तो एक हो गया कि वाटर हम लोग उस मीडियम में वाटर अगर जो यूज होता है तो वो एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या होता है, इन्हांस द केमिकल रिएक्शन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वाटर क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। केमिकल रिएक्शन का यहाँ रिलेशन है मेटाबॉलिज्म से, या तो कैटाबॉलिज्म हो सकता है या एनाबॉलिज्म हो सकता है। तो एनाबॉलिज्म होगा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म होगा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जैसे अगर हम लोग मीडियम प्रिपरेशन करते हैं उसमें
कोई सैंपल को इनोकुलेट करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एक अगर बैक्टीरिया है तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है या जो उसमें डिवीजन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो एक सेल से क्या होगा, 2 सेल बनेगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेगा। तो क्या होगा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी क्या होता है, सिंथेसिस होता है, सेल वॉल का भी क्या होता है, सिंथेसिस होता है, क्रोमोजोम डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा। तो कुछ होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कुछ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो वो केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दे हैव रिक्वायर्ड वाटर। तो उसमें क्या होता है, वाटर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं मीडियम में। दूसरा इसमें आता है कि अगर हम आगे हम लोग स्टडी करेंगे मीडियम के बारे में, मीडिया के बारे में, सिंगुलर टर्म होता है मीडियम और प्लूरल टर्म है मीडिया। तो उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जैसे एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं न्यूट्रिएंट अगार का, तो उसमें क्या होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड भी रहता है। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये एक्चुअली क्या होता है, मेंटेन द आइसोटोनिसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की आइसोटोनिसिटी को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। उसमें उसके बाद हम लोग यूज करते हैं पेप्टोन, यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं वाटर, सोडियम, पेप्टोन, तो ये जो मीडियम होता है तो कम से कम ये जो कंपोनेंट्स है उस मीडियम में ये रहता है। तो अब आया कि ये पेप्टोन का क्या वर्क होता है, तो पेप्टोन को कहा जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये सेमी डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड जो ये पेप्टोन होता है, ये क्या होगा, नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करेगा। या कह सकते हैं कि जब पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब ये टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड किया हुआ है, कहाँ, लैब में इसको पार्शियली हम लोग डाइजेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो या ये पेप्टोन आता है कोई, जैसे हाई मीडिया का पेप्टोन आता है, तो पेप्टोन क्या होता है, कोई कंपनी इसको पार्शियली डाइजेस्ट करके ये बनाती है, तो ये पेप्टोन क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन सोर्स, यानी एमिनो एसिड। तो ये नाइट्रोजन सोर्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन सोर्स का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, तो फॉर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए या न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजीनस बेस होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। जैसे न्यूक्लिक एसिड का हम स्टडी करते हैं तो उसमें डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए किससे बना रहता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट से। तो बेस जो होता है न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में या आरएनए में, बेस देखते हैं क्या होता है, प्यूरिन बेस होता है और पायरिमिडीन बेस होता है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस के सिंथेसिस के लिए, या यह कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, कुछ मीडियम होता है उसमें बफर का यूज किया हुआ रहता है। तो बफर का यूज क्यों करते हैं कि ये मेंटेन कांस्टेंट pH। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैव रिक्वायर्ड अ पार्टिकुलर pH फॉर देयर ग्रोथ। या पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होगा, दे हैव रिक्वायर्ड अ अल्कलाइन मीडियम फॉर देयर ग्रोथ। तो एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसको एक पार्टिकुलर pH चाहिए। उसमें भी क्या है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होगा ग्रो करता है किस में, अल्कलाइन मीडिया में, यानी उसका pH जो है 7 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो किसी किसी मीडियम में हम बफर का यूज करते हैं, क्योंकि उसको क्या करेगा, कांस्टेंट pH को क्या करता है, ये कांस्टेंट मेंटेन रखता है। इसके अलावा कुछ मीडियम्स जो है, कुछ मीडिया जो है, उसमें हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स का काम क्या होता है कि जब मीडिया में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करेगा, तो मीडिया में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो प्रोड्यूसेस एसिड एंड बेस। कुछ जो होता है एसिड प्रोड्यूस करेगा, कुछ बेस प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें कुछ इंडिकेटर्स, ये एक तरह का क्या होगा, केमिकल होगा, कोई कंपाउंड्स होगा जो मीडियम में हम लोग यूज करते हैं, जो इंडिकेटर्स का काम करता है। यानी वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है क्या, एसिड और बेस, उस एसिड बेस से रिएक्शन करता है और कलर प्रोवाइड करता है। तो ये इंडिकेटर्स में हम लोग यूज करते हैं मीडियम में, जैसे फेनॉल रेड, मिथाइल रेड, ब्रोमोक्रेसॉल पर्पल। ये क्या होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एसिड बेस क्या करता है, अगर सिक्रीट करता है, एसिड बेस प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, तो ये केमिकल्स जो होता है, फिनॉल रेड हुआ, मिथाइल रेड हुआ या ब्रोमोक्रेसॉल
पर्पल जो होता है ये क्या करता है, उसमें क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, इंडिकेटर्स का काम करता है कि ये इंडिकेट करता है कि ये बैक्टीरिया इसमें क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसके बाद इसमें हम लोग यूज करते हैं सॉलिडिफाई एजेंट। अगर मीडियम को हम लोग देखें तो मीडियम कई तरह का होता है, जैसे सॉलिड मीडिया हो गया, लिक्विड मीडिया हो गया, सेमी सॉलिड मीडिया हो गया। तो जितने भी सॉलिड मीडियम है या जितने भी सॉलिड मीडिया है उसका अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जो सॉलिडिफाई एजेंट होता है, जो जो मीडिया का हम प्रिपरेशन करेंगे और सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उसके लिए सॉलिडिफाई एजेंट जो होता है वो होता है अगार। तो ये अगार का हम लोग यूज करते हैं, ये सॉलिडिफाई एजेंट है। अगर अगार उसमें नहीं रहे मीडिया में तो क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा। इसके अलावा जेलाटिन को यूज किया जाता है, एग यॉक को भी क्या यूज करते हैं फॉर सॉलिडिफिकेशन के लिए। तो ये अगार जो होता है एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में भी ये क्या होता है, ये अगार हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, जो सी वीड से, रेड एल्गी से क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है। ये रेड एल्गी कहाँ होता है, ये समुद्र में, सी में होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं। और कोई भी मीडिया है अगर उसमें अगार अगर नहीं हो तो क्या हो जाता है, लिक्विड मीडियम होता है। जैसे एक एग्जांपल है न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार, ब्रेन हट इन्फ्यूजन अगार। ये जो मीडिया है इसमें क्या होता है, अगार को मिक्स किया हुआ रहता है। तो ये अगार सॉलिडिफाई एजेंट का काम करता है। अगर इसमें से अगार को अगर हम लोग रिमूव कर दें, उसमें अगर अगार को मिक्स ना किया जाए तो उसमें क्या होगा, वो क्या हो जाता है, लिक्विड मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिडिफाई एजेंट के लिए हम लोग क्या कर, सॉलिडिफाई एजेंट के फॉर्म में इसको अगार को, जेलाटिन को और एग यॉक को हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आता है सिलेक्टिव एजेंट्स। सिलेक्टिव एजेंट्स जो होता है ये एक तरह का ये स्पेशल केमिकल्स होता है। सिलेक्टिव एजेंट, स्पेशल केमिकल्स का मतलब क्या होता है, कुछ मीडिया में एक स्पेशल केमिकल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं या मिक्स करता है। वो केमिकल्स जो होगा वो क्या करता है, इन्हांस द ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये इन्हांस करता है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाएगा। कुछ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये सिलेक्टिव एजेंट जो होता है ये हम लोग सिलेक्टिव मीडिया में इसका यूज किया जाता है, कुछ केमिकल्स का, फॉर सिलेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कराने के लिए। उसके बाद आता है इसमें एडिटिव फॉर इनरिच्ड मीडिया। अगर हम पढ़ेंगे आगे उसमें देखेंगे एक इनरिच्ड मीडियम होता है, एक इनरिचमेंट मीडियम होता है। तो कुछ क्या होता है, मीडियम जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अभी कहा कि मीडियम सिंगुलर टर्म होता है, मीडिया प्लूरल टर्म होता है। तो मीडियम या मीडिया अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ एडिटिव ऐड किया जाता है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स को क्या करते हैं हम लोग उसमें मिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनरिच्ड मीडियम बोलते हैं, यानी वो इनरिच्ड हो गया। जैसे क्या होता है कि ब्लड सीरम, सीप का ब्लड या रैबिट का ब्लड हम लोग क्या करते हैं, मीडियम में यूज करते हैं, वो इनरिच्ड मीडियम होता है, मतलब इन्हांस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये इन्हांस करेगा। उसके अलावा जो होता है सीरम भी यूज किया जाता है, फीटल काफ सीरम भी यूज करते हैं, ये फीटल काफ सीरम यूज करते हैं, या सीरम या ब्लड, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव फॉर इनरिच्ड। अगर मीडियम को इनरिच्ड मीडियम बनाना है, पहले से कोई हम मीडियम बना के रखते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं, ये ब्लड को, सीरम को, फीटल काफ सीरम को। तो इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होता है, ग्रोथ इन्हांस हो जाता है, ग्रोथ उसका इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद जो होता है कुछ केमिकल्स होता है, कुछ सब्सटेंस जो होता है, हम लोग मीडिया प्रिपरेशन जब करते हैं तो उस मीडिया में हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे इसमें आता है ये थायोग्लाइकोलेट, ये थायोग्लाइकोलेट का काम करता, क्या काम है कि अगर मीडियम में, कोई मीडियम हम बना रहे हैं उसमें थायोग्लाइकोलेट अगर केमिकल को उसमें मिक्स कर दिया जाए तो ये क्या करता है, ये थायोग्लाइकोलेट जो होता है रिड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम मीडियम, उस मीडियम से या उस मीडिया से क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। तो ऑक्सीजन रिमूव कर जाएगा तो ये हम लोग यूज करते हैं, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
या एनारोबिक कल्चर के लिए हम लोग क्या, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक कल्चर करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस का यूज करते हैं। एनारोबिक कल्चर का मतलब होता है दो तरह का कल्चर होता है, एक एरोबिक हो गया, एक एनारोबिक हो गया। एरोबिक का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम ग्रो कर रहे हैं, दे हैव रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है कि दे हैव रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कोई ऑब्लिगेट एनारोब्स है, तो ऑब्लिगेट का मतलब है कि एनारोब्स का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रोथ करेगा, और ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर उसे ऑक्सीजन अगर मिल जाएगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। तो ऑब्लिगेट जो एनारोबिक होता है उसको क्या चाहिए, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अगर मीडिया में ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, ग्रोथ आता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें थायोग्लाइकोलेट को हम लोग यूज करते हैं, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मीडिया कितने तरह का होता है। आगे हम लोग मीडिया चैप्टर ही एक पढ़ते हैं। तो मीडिया कई तरह का होता है। एक होता है सॉलिड मीडिया। ठीक है, सॉलिड मीडिया का मतलब क्या होता है, वो मीडिया सॉलिड फॉर्म में रहता है। एक होता है लिक्विड मीडिया, वो मीडिया जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक होता है सेमी सॉलिड मीडिया, ना तो वो सॉलिड है और ना वो लिक्विड है। इसको सेमी सॉलिड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉपी मीडिया। इसको हम लोग ये सेमी सॉलिड मीडिया को फ्लॉपी मीडिया कहते हैं। उसके बाद होता है सिंथेटिक मीडिया। उसके बाद आता है जैसे सेमी सिंथेटिक मीडिया आता है, इंडिकेटर मीडिया होता है, सेलेक्टिव मीडिया होता है। ठीक है, ये जो होता है इनरिच्ड मीडिया होता है, इनरिचमेंट मीडिया होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर मीडियम होता है। ठीक है, बेसिक मीडियम, बेसल मीडियम होता है या बेसिक मीडियम होता है, डिफरेंशियल मीडियम होता है, इंडिकेटर मीडियम होता है। तो ये जो मीडिया चैप्टर जो होता है या मीडिया का एक अलग हम लोग क्या होता है, एक चैप्टर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।